फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो खुद का बना रही हूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसलिए मैं कभी व्याकरण का तो कभी इंग्लिश का शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी जो भी वीडियो बना रही हूँ वो संस्कृत टॉपिक पे बना रही हूँ, क्लास 8 का। तो आज मैं करीबन 9 लेसन तक संस्कृत का बता चुकी हूँ। आज है लेसन 10, जिसको मैं अच्छी तरीके से समझा दूँगी। और ये जो लेसन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो है संस्कृत भाषाया महत्वम, यानी संस्कृत भाषा की महिमा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो संस्कृत से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में बुक है, मैं को पढ़ूंगी और मैं इसका हिंदी अनुवाद समझा दूंगी। तो यहाँ पे दो मित्र हैं, दो सहेलियाँ हैं जो संस्कृत के में बात कर रही हैं। तो पहला मित्र जो है वो बोल रही है, सखी सुमित्रा बोल रही है, शांते त्वं किं करोषि? शांति सुमित्रे अहम संस्कृतं पठामि। ठीक, सुमित्रा किं त्वं संस्कृतस्य महत्व जानासि? शांति आम जानामि, अहम संस्कृत भाषा सर्वसा भारतीय भाषाणां जननी आसीत्। वयं संस्कृतं पठित्वा स्वसंस्कृतिं ज्ञानुतं सर्वथा भवम्। अतः भारतीयानां कृते संस्कृत अध्ययनं यथा आवश्यकम्। तो इन परिच्छेद का जो अर्थ है हिंदी में वो है कि सुमित्रा जो है वो अपनी दोस्त शांति से कहती है, तुम क्या कर रही हो? तो उसकी दोस्त शांति कहती है, सुमित्रा मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। सुमित्रा क्या तुम संस्कृत के महत्व को जानती हो? शांति हाँ जानती हूँ मैं। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हम सब संस्कृत पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ हो पाते हैं। अतः भारतीय लोगों के लिए संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक है। अब दूसरा परिच्छेद है संस्कृत का। फिर सुमित्रा कहती है, संस्कृत साहित्यम कर्तृविधम वर्धते। शांति कहती है, शक्ति संस्कृत भाषाया द्वे रूपे सत, वैदिक संस्कृतम लौकिक संस्कृतम च। सुमित्रा वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति? शांति चर्वार भेदम ब्राह्मण ग्रंथा आरण्य ग्रंथ उपनिषद इत्यादि वैदिक साहित्यम कथ्यते। तो इन पंक्तियों में वो कहती है, संस्कृत में सुमित्रा कहती है शांति से कि संस्कृत साहित्य कितने प्रकार का है। शांति कहती है संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सुमित्रा वैदिक संस्कृत के कौन से प्रमुख साहित्य हैं? शांति चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। आगे तीसरा परिच्छेद है। सुमित्रा कहती है, लौकिक संस्कृतस्य प्रमुखा ग्रंथा के सन्ति? शांति लौकिक संस्कृतस्य अनेक प्रमुखा ग्रंथ सन्ति, यथा रामायण महाभारतम पुराणीनि कुमार स्वभावम रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञान शकुल्तम मनुस्मृति नीतिशक्तम शिशुपालवर्धम पंचतंत्रम कंदमवरी इत्यादि। सुमित्रा फिर कहती है, किम संस्कृते विज्ञान व संबंधिना मानव जीवन उपयोगिना ग्रंथा अपि सन्ति। तो शांति कहती है, आम्रम सुमित्रे
आयुर्वेदे धनुर्वेदे अर्थशास्त्रम वस्तुशास्त्रम योगदर्शनम इत्यादि संस्कृत भाषायामेव लिखिता सन्ति। यानी इन परिच्छेदों में सुमित्रा शांति से प्रश्न पूछती है कि लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। शांति उत्तर देती है कि लौकिक संस्कृत के अनेक प्रकार प्रमुख हैं ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान कुलशतलम, मनु स्मृति, नीति शतक, शिशुपाल वर्ध, पंचतंत्र और कदम्बरी इत्यादि। ठीक है सुमित्रा, क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधी मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी है? तो शांति कहती है हाँ सुमित्रा, आयुर्वेदे धनुर्वेदे अर्थशास्त्र वस्तुशास्त्र योग दर्शन इत्यादि संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। चौथा पंक्ति में है सुमित्रा फिर संस्कृत में कहती है संस्कृत भाषा कीदृशम भाषा आसीत्। शांति कहती है संस्कृत भाषा सर्वाधिका सरल सरस लोकप्रिय च आसीत्। सुमित्रा, किं तव पश्यवे नीति विषयाधारितं पुस्तकम् आसीत्? शांति, आमं मम पार्श्वे भृतहरिणा चरितं नीतिशक्तम् आसीत्। आसीन पुस्तके नीति विषयाधारिता शतश्लोका सन्ति। इम ग्रंथं पठित्वा जन ज्ञानवर्ध भवितुम् अर्हति। सुमित्रा, किं त्वं सुधर्मा अति संस्कृत समाचार पत्रस्य विषये जानासि? शांति, आमं सुधर्मा भारते प्रकाशित दैनिक संस्कृत समाचार पत्रम् आसीत्। इतोऽपि संभाषण संदेश चंद्रमा मामा इत्यादि मासिक पत्रिका संस्कृते एवं लिखिता सन्ति। तो इन पंक्तियों में वे दोनों दोस्त बात करती है और वे सुमित्रा कहती है कि संस्कृत भाषा कैसी भाषा है। तो शांति कहती है संस्कृत भाषा सबसे अधिक सरल सरस और लोकप्रिय भाषा है। सुमित्रा फिर कहती है क्या तुम्हारे पास नीति विषय पर आधारित पुस्तक हैं? तो शांति कहती है हाँ, मेरे पास भृतहरि द्वारा रचित नीति शतक है। इस पुस्तक में नीति विषय पर आधारित 100 श्लोक है। इस ग्रंथ को पढ़कर लोग ज्ञानवान हो सकते हैं। सुमित्रा फिर कहती है क्या तुम सुधर्मा संस्कृत समाचार पत्र के विषय में जानती हो? शांति, हाँ, सुधर्मा भारत में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है। इससे भी और संभाषण संदेश चंद्रमा मामा इत्यादि मासिक पत्रिकाएं संस्कृत में ही लिखी हुई हैं। पांचवा लाइन है सुमित्रा, एषे तु अतीव गौरवशय विषय जनासि त्वं यत् संसारस्य अग्नि वैज्ञानिकी संप्रदाय नाशाया अनुसारं संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठ भाषिति इति उद्घोषितम्। शांति, आमं जानाम्यहं संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा आसीत्। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम् अस्यामेव भाषाया निहितम् आसीत्। आगे है पूर्वे वयम् एता मधुरा भाषा सदैव रक्ष्यामः उल्लम्भे मिलित्वा गायत वयं पठामः संस्कृतं वयं लिखितं संस्कृतं सदा वन्दनं संस्कृतं प्रचारयिष्यामः संस्कृतं। यानी इस परिच्छेद में सुमित्रा कहती है ये तो बड़े ही गर्व का विषय है। जानती हो तुम यह कि संसार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था नासा के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ऐसी घोषणा की गई है। शांति, हाँ, मैं जानती हूँ संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसी भाषा में स्थित है। दोनों अब हम सब इस मधुर भाषा की
हमेशा रक्षा करेंगे। दोनों मिलकर गाती हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम संस्कृत लिखते हैं, हम सदा संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत का प्रचार करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये लेसन मैंने पूरी तरीके से पढ़ के आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है और इसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है संस्कृत के बारे कि संस्कृत से हम लोग औषधियों के रूप में, है ना, यहाँ कितना अच्छा से दिया गया है कि हम लोग अगर विज्ञान में अगर जाते हैं तो ये हमारे आयुर्वेदिक, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, योग दर्शन में भी हमारे काम आ रहे हैं। अच्छा, और ग्रंथ भी जो हैं वो संस्कृत में ही हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान कुशलतम, मनुस्मृति, नीति शतक, ये जो है शिशुपाल वर्त, पंचतंत्र, ये सब जो हैं वो भी हम लोग के संस्कृत में ही हैं। तो हमारी जो भाषा संस्कृत भाषा है वो बहुत ही पुरानी भाषा है और वो तभी से जो चली आ रही है संस्कृत भाषा। अभी भले ही कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो संस्कृत है वो हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और बोलते भी हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं, है ना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से इस लेसन को आप लोग सभी को समझा दिया है। आपको, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका अब बिल्कुल आसानी तरीके से आपको आंसर कर दूंगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरे वीडियो में जुड़े रहने से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको फ़ायदा होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी और इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।